मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। हर घर में हम अक्सर पूजा करते हैं, जो भगवान से एक विशेष प्रार्थना की तरह होती है। कभी कभी हमें आश्चर्य हो सकता है कि हम यह सही कर रहे हैं या गलत। लेकिन आप जानते हैं क्या? यदि हम दयालु हृदय से अच्छे कार्य करें और अच्छे वचन बोलें तो हमें वास्तव में पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान वैसे भी हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमारे धर्म में एक नियम है जो कहता है कि हमारे घर में एक विशेष स्थान होना चाहिए जहां हम भगवान की पूजा कर सकें। हमारा मानना है कि यह हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बड़े घर में रहते हैं या छोटे, हम हमेशा अपने पूजा स्थल के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। हमारे पूजा क्षेत्र के लिए सही स्थान होना महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे सूर्य का प्रकाश मिले, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार की रोशनी की तरह है जो हमारी पूजा के लिए अच्छा है। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो हम अपने पूजा स्थान पर सूर्य देव का चित्र लगा सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी और हमारी पूजा सफल होगी। जब हम पूजा करते हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा मुख सही दिशा में हो और भगवान की मूर्ति का मुख भी सही दिशा में हो। अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारा मानना है कि किसी भी स्थान और किसी भी दिशा में श्रद्धापूर्वक पूजा करने से सफलता मिलती है। हालांकि वास्तु के अनुसार घर में पूजा करने के लिए सबसे अच्छी जगह उत्तर पूर्व दिशा है। इस दिशा को विशेष माना जाता है क्योंकि भगवान वास्तु का मुख यहीं पर था जब वे पृथ्वी पर आए थे। सूर्य की पवित्र किरणें भी इसी दिशा से आती हैं, जो पूजा स्थल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। परेशानियों से बचने के लिए, भले ही आप संयुक्त परिवार में रहते हों या विभाजित परिवार में, घर में केवल एक पूजा कक्ष होना महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व कोना, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, भगवान शिव का निवास माना जाता है और यह आध्यात्मिकता और पूजा के लिए सबसे अच्छा स्थान है। कहा जाता है कि जिन लोगों के पास इस कोने में मंदिर होता है, उन्हें देवताओं से आशीर्वाद और सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपको इसे सरल तरीके से समझाता हूँ। यदि आपके पास प्रार्थना करने के लिए एक विशेष कमरा है, तो जब आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हों तो इसे ढक कर रखना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप उठें तो कमरा खोलना और कुछ ताज़ी हवा आने देना अच्छा है। जैसे हमें आराम की जरूरत है, वैसे ही भगवान को भी थोड़ी शांति की जरूरत है। इसलिए हमें कमरे की देखभाल करनी चाहिए और उसे साफ रखना चाहिए। कुछ लोग कमरा खोलना भूल जाते हैं और उसके आसपास गंदी चीजें भी रख देते हैं, जो अच्छा नहीं है। यह शोर और प्रदूषित हो जाता है और इससे हमारे लिए ठीक से ध्यान केंद्रित करना और प्रार्थना करना कठिन हो जाता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण हो। इसके अलावा अगर आप अपने घर में मंदिर बनाना चाहते हैं तो इसे पूर्व दिशा में बनाना सबसे अच्छा है। वहीं कोशिश करें कि मंदिर के पास बाथरूम न हो, क्योंकि यह घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ लोग मंदिर के अंदर कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे गुंबद और कलश, लेकिन इन्हें न रखना ही बेहतर है। तथा मंदिर पर कोई भी भारी वस्तु नहीं होनी चाहिए। मंदिर को साफ रखना और माचिस, सूखे फूल और फटे कपड़े जैसी चीजों को नियमित रूप से बदलना भी महत्वपूर्ण है। इससे हमारे घर में सकारात्मकता आएगी। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी सहायक लगी। एक और तरीके से लोग भगवान शिव को नटराज कहे जाने की कल्पना करते हैं। वास्तु शास्त्र नामक एक विशेष ग्रंथ और विश्वास प्रणाली के अनुसार आपके घर में नटराज भगवान शिव की मूर्ति रखने की अनुशंसा नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नटराज रूप में भगवान शिव शक्तिशाली तरीके से नृत्य करते हैं, जिसे तांडव कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में सलाह दी जाती है
कि अगर शनि ग्रह से कुछ परेशानियां हो तो घर में शनि देव की मूर्ति न रखें। जिस तरह हम घर में कुछ मूर्तियां नहीं रखते हैं, जैसे ज्योतिष में शनि, हम राहु और केतु की मूर्तियां भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें छायादार और अच्छा नहीं माना जाता है। इससे बेहतर है कि हम अपने घर के मंदिर में भगवान की सौम्य मूर्तियां रखें। अगर आप मां काली की मूर्ति रखना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह मुस्कुराती हुई मूर्ति हो। दोस्तों, आपके घर में युद्ध या जानवरों को चोट पहुंचाने वाली तस्वीरें होना ठीक नहीं है। साथ ही कुछ लोग प्रार्थना करने की जगह पर भी पैसे छिपाकर रखते हैं। पूजा घर में कीमती चीजें न रखें तो बेहतर है। इसकी जगह आप मंदिर से मिला कोई विशेष सिक्का या चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। मंदिर में देवी मां या अन्य देवी देवताओं को पैसे या सोना देने से आपके घर में हमेशा पर्याप्त धन और अच्छी चीजें बनी रहेंगी। मंदिर को हमेशा प्रसाद से भरा रखना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास और कुछ खास नहीं है तो आप मंदिर में चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं या फूल चढ़ा सकते हैं। देवी देवताओं के लिए फूल बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। दोस्तों, जब भी कोई विशेष समय या तीज जैसा त्योहार हो तो अपने घर के आसपास गौमूत्र का छिड़काव करना एक अच्छा विचार है। इससे हवा स्वच्छ होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। गौमूत्र एक जादुई उपाय की तरह है जो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा या जादू टोने जैसी बुरी चीजों को दूर रखता है। यह आपके घर को सुरक्षित और दैवीय आशीर्वाद से भरपूर रखने में मदद करता है। बच्चे, अपने प्रार्थना कक्ष में मंदिरों जैसी दिखने वाली बड़ी मूर्तियों के बजाय छोटी और साधारण मूर्तियां रखना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास भगवान शिव की मूर्ति है तो उनके परिवार के सदस्यों की मूर्तियां भी रखना बेहतर है। यह महत्वपूर्ण है कि मूर्तियों के चेहरे को फूलों की मालाओं से भी न ढका जाए। बस इसे सरल और सम्मानजनक रखें। यह सबसे अच्छा है कि आपका पूजा स्थल भूतल पर हो और सुनिश्चित करें कि यह काफी बड़ा हो। यदि कोई मूर्ति या पूजा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे दीपक टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से बाहर ले जाकर बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा करना अच्छा नहीं होता है। बस इतना याद रखें कि अगर आपके शिवलिंग में दरार है तो भी वह टूटा हुआ नहीं माना जाता है। भगवान के सामने हमेशा जल का एक लोटा रखें और कोशिश करें कि उन्हें प्रतिदिन तुलसी का पत्ता, विष्णु भगवान, राम, कृष्ण, हनुमान या भगवान के किसी भी रूप को अर्पित करें। अपनी सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले ध्यान करने के लिए कुछ मिनट का समय निकालें, आसन लगाएं, भगवान को स्नान कराएं, अगरबत्ती जलाएं, चावल, कुमकुम, चंदन, फूल और प्रसाद चढ़ाएं। हर दिन कम से कम थोड़ा सा करने का प्रयास करें। पूजा के दौरान विशेष प्रसाद के रूप में चावल चढ़ाना आम बात है। पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले चावल साबुत और बिना टूटे हुए होने चाहिए। यदि संभव हो तो आप चावल को हल्दी के पानी में मिलाकर सूखने के लिए फैलाकर और फिर स्टोर करके पीला कर सकते हैं। माना जाता है कि इस तरह से पीले चावल से पूजा करना बहुत ही भाग्यशाली होता है। हर दिन पूजा के दौरान 2 दीपक जलाना भी जरूरी है। गंगा नदी में कभी भी कूड़ा कचरा, लाइट बॉक्स, माचिस, सड़े हुए फूल या गंदे कपड़े नहीं फेंकने चाहिए। ऐसी कथा है कि जब लोग गंगा में अशुद्ध वस्तुएं फेंकने लगे तो मां गंगा दुखी हो गईं और भगवान शिव के पास गईं। भगवान शिव क्रोधित हो गए और कहा कि जो कोई भी गंगा में अशुद्ध चीजें फेंकेगा उसे श्राप मिलेगा और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए केवल पवित्र चीजें जैसे राख, पवित्र फूल या टूटी हुई मूर्तियां ही गंगा में विसर्जित की जानी चाहिए। गंगा में बक्से, पत्ते, जानवरों की हड्डियां और मांस कभी नहीं बहाना चाहिए। सुनो, वास्तु में जो चीजों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने के बारे में है, यह कहा गया है कि जब हम ध्यान करते हैं तो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना सबसे अच्छा होता है, जिसका अर्थ है पूर्व की ओर मुंह करना। लेकिन जब भगवान के मुख की बात आती है तो उसका मुख कभी भी दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए।
हालांकि तंत्र शास्त्र जो विशेष अनुष्ठानों के बारे में है और कर्मकांड जो अच्छे कर्म करने के बारे में है, यदि हम अपनी इच्छित चीज के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं तो हमें पश्चिम की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। हमारा मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि भगवान की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। हमारी जरूरत की चीजों को पाने या हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूजा का यह तरीका अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्नति के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है, ध्यान के लिए नहीं। याद रखें, वास्तु, तंत्र शास्त्र और कर्मकांड 3 अलग अलग चीजें हैं और इन्हें मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप साधारण पूजा करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करें। यदि आपको धन चाहिए तो कभी पश्चिम तो कभी उत्तर की ओर मुख करें। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर की ओर मुख करना भी ठीक है। सही दिशा में पूजा स्थल स्थापित करने और सही तरीके से करने से वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप स्वस्थ, खुश और शक्तिशाली रहेंगे। ओह, और आप कान्हा, भगवान कृष्ण का दूसरा नाम, या लड्डू गोपाल या राम बलराम जैसे अन्य देवताओं की 1 से अधिक मूर्ति रख सकते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। रोज सुबह भगवान के लिए व्यवस्था करने से पहले पंचदेव की पूजा अवश्य करें। पंचदेव महत्वपूर्ण देवता हैं जिन्हें सूर्य और गणेश कहा जाता है। इनका मुख सदैव पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। गणेश जी को याद करना और उनकी मूर्ति घर में रखना शुभ होता है। लेकिन सावधान रहें, गणेश जी की सिर्फ 1, 3 या 5 मूर्तियां न रखें। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश की विषम संख्या में मूर्तियां रखना अशुभ होता है, क्योंकि उनका स्वरूप सम संख्या जैसा है। इसलिए उनकी मूर्तियां जोड़े में या सम संख्या में रखना बेहतर है। ऐसा माना जाता है कि पूजा कक्ष में भगवान गणेश की 2 या 2 से अधिक मूर्तियां रखना भाग्यशाली होता है। मूर्तियां इस प्रकार रखनी चाहिए कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। घर के मंदिर में देवी दुर्गा की 3 मूर्तियां रखने की अनुशंसा नहीं की जाती है, लेकिन आप चाहें तो 3 से अधिक या कम रख सकते हैं। अरे बच्चे, जब मंदिरों और घर में मूर्तियों की बात आती है तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देवता की केवल एक ही मूर्ति होनी चाहिए। आपके पास विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक की केवल एक ही। उदाहरण के लिए, पूजा कक्ष में हनुमान जी का मुख एक निश्चित दिशा में रखना चाहिए और घर में हनुमान जी और शिव की केवल एक ही मूर्ति रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनका आपस में गहरा संबंध है। इसलिए चीजों को सरल रखना याद रखें और प्रत्येक देवता की एक मूर्ति तक ही सीमित रहें। अगर आप मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो उन्हें बैठे हुए रखना सबसे अच्छा होता है। आप अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर उत्तर की ओर नौकरी और अन्य चीजों में सौभाग्य के लिए उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। बस याद रखें कि यदि आपके पास कोई मंदिर है तो उसकी तस्वीर अपने निजी कमरे के पास न लगाएं। आप उस स्थान पर राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। बस अपने घर के मंदिर में प्रत्येक मूर्ति के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ना याद रखें और सुनिश्चित करें कि 2 भगवानों की मूर्तियां एक दूसरे के सामने न हो, क्योंकि इससे आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। जब आप पूजा करते हैं तो आपको दी गई या मंदिर से लाई गई मूर्तियों का उपयोग करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। केवल उन मूर्तियों का उपयोग करना सबसे अच्छा है जो आपके पास लंबे समय से हैं या जो पहले स्थिर थीं। यदि कोई तुम्हें मूर्ति दे तो उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सुनो, वास्तु नामक विज्ञान के अनुसार हमारे घरों में भगवान भैरव नामक देवता की मूर्ति रखना अच्छा विचार नहीं है। भले ही वह भगवान शिव का एक रूप है, फिर भी उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। कुछ लोग धार्मिक कारणों से उनकी मूर्ति घर में रखते हैं,
लेकिन वास्तु के अनुसार इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। अब बात करते हैं पूजा में इस्तेमाल होने वाले दीपक की। अपने घर में जो दीपक जलाते हैं उसका ख्याल रखें। इस दीपक में कुछ खास है जो सौभाग्य और सौभाग्य ला सकता है। जब हमारे घर में जलता हुआ दीपक होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जीवन है, क्योंकि दीपक हमें सुरक्षित रखता है। जिन स्थानों पर जलता हुआ दीपक होता है वहां भी धन आकर्षित होता है। आज के वीडियो में हम पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले दीपक से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जानेंगे। आपने मंदिर में या अपने घर में जहां आप पूजा करते हैं वहां दीपक देखा होगा। जब हम भगवान के नाम पर दीपक जलाते हैं तो यह हमें संकेत दे सकता है। कई बार दीपक की बत्ती पूरी तरह जल जाती है या फिर तेल बचा हुआ और आधी जली हुई बाती रह जाती है। कभी कभी बाती पर फूल नहीं बनता। इन बातों के मायने हैं। अगर बाती पर फूल बनता है तो यह किसी बात का संकेत देता है। अगर बाती पूरी तरह जल जाए और बची रहे तो इसका भी कुछ मतलब होता है। ये बातें हमारे जीवन की समस्याओं से जुड़ी हो सकती हैं। क्या आपने कभी पहले से जल रहे दीपक में बाती जलाई है? आपका पूजा का दीपक पुराना है या नया? आप इसे कब से उपयोग कर रहे हैं? क्या आप नियमित रूप से लैंप बदलते हैं? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होती हैं? कभी कभी जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो दीपक की लौ अचानक बुझ जाती है, और कभी कभी अगर हम दीपक को जलता हुआ छोड़ भी देते हैं तो वह अपने आप बुझ जाता है और थोड़ी सी जली हुई बाती और तेल छोड़ जाता है। वास्तव में हमारे लिए इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अगर दीपक में फूल बनता है तो इसका मतलब है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं से खुश होते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। ऐसा होना सचमुच एक भाग्यशाली बात है। लेकिन जब हम दीपक जलाते हैं तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। यदि हम पहले से ही जले हुए दीपक में अपनी बाती डालते हैं तो यह दुर्भाग्य ला सकता है और भगवान को क्रोधित कर सकता है। हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बहुत अधिक पैसा खर्च करना या अधिक न कमा पाना। इसलिए हमेशा दीपक जलाने से पहले उसे साफ कर लें और कोशिश करें कि जिस दीपक का इस्तेमाल आप पूजा के लिए कर रहे हैं उसे बार बार न बदलें। जब हम हर दिन एक दीपक जलाते हैं तो यह विशेष हो जाता है और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और जब हम उस दीपक को जलाते हैं तो यह हमारे शरीर और मन को शुद्ध बनाने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक विशेष लैंप है जिसे आप हर दिन साफ करते हैं। आप दीपक में बाती डालकर जलाएं। हर बार जब आप दीपक जलाते हैं तो उसे दोबारा साफ करते हैं और उसी दीपक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप गलती से लैंप बदल देते हैं तो यह आपकी प्रगति को रोक सकता है। इसलिए आपको कभी भी अपना लैंप नहीं बदलना चाहिए। यदि आप एक ही दीपक का उपयोग करते रहें और उसमें बाती को लंबे समय तक, जैसे 10 या 20 वर्षों तक जलाते रहें, तो आप कुछ अद्भुत घटित होते देखेंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है और उसे बुखार है तो आप दीपक को पानी में डालकर उसे पिला दें। कुछ ही मिनटों में उनका बुखार उतर जाएगा। अगर आपके व्यापार में कुछ बुरा हो रहा है तो आप दीपक को पानी में डालकर अपने घर और दुकान में छिड़क सकते हैं। इससे चीजों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब हम अपनी पूजा में एक ही वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं तो वह विशेष हो जाती है और भगवान से सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। यदि आपके मंदिर का दीपक टूट जाए तो आप उसे बदल सकते हैं, लेकिन टूटे हुए दीपक को संभाल कर रखें, क्योंकि उसमें अभी भी भगवान की सकारात्मक ऊर्जा होती है। अब यदि आपके दीपक की बाती पूरी तरह से नहीं जलती है और बची हुई बाती रह जाती है तो यह आपके घर में बीमारी ला सकती है। इसलिए जब आप किसी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी स्थान की पूजा करें तो सुनिश्चित करें कि बाती पूरी तरह जलती रहे और कोई अवशेष न रहे। इससे आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी।
दोस्तों, सुबह पूजा शुरू करने से पहले हमें मूर्तियों का क्रम याद रखना जरूरी है। हमें घर के चारों ओर हल्दी का पानी छिड़कना चाहिए, खासकर सामने के दरवाजे पर, और यदि संभव हो तो गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। हमें सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और फिर तुलसी के पौधे को। याद रखें कि शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। अगर आपके घर में कोई देवी देवता हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। और याद रखें, अगर आपने गंदे या पुराने कपड़े पहने हैं तो सुबह के समय भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब हम कोई विशेष प्रार्थना कर रहे होते हैं तो अपना मुंह साफ रखना जरूरी होता है। प्रार्थना से पहले और प्रार्थना के दौरान हमें केवल विशेष भोजन ही लेना चाहिए जिसे प्रसाद कहते हैं। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस सीट पर हम बैठे हैं उसे अपने पैरों से न हिलाएं। सीट को उठाने और नीचे रखने के लिए हमेशा अपने हाथों का उपयोग करें। जब हम बैठकर पूजा करते हैं तो वह आसन विशेष और पवित्र हो जाता है, इसलिए हमें उसे पैरों से नहीं छूना चाहिए। यदि आपके घर में अपने पूर्वजों की पूजा के लिए कोई विशेष स्थान है तो उनकी तस्वीर को देवी देवताओं की तस्वीरों से अलग रखना चाहिए। जिन पूर्वजों का निधन हो चुका है उनकी तस्वीरें मंदिर में लगाना अच्छा विचार नहीं है। इसके बजाय हमें उन तस्वीरों को दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। इस दीवार पर हम मृतक की तस्वीरें भी लगा सकते हैं। इन चित्रों के सामने नियमित रूप से जल की घंटी या जल का लोटा रखना जरूरी है। प्रतिदिन एक बर्तन में पानी डालें और उसे एक निश्चित स्थान पर रखें। उस स्थान पर सुबह शाम दीपक जलाएं। यदि आप इसे सुबह नहीं जला सकते तो कम से कम शाम को तो जलाएं। आपको 2 दीपक जलाने हैं, एक घी का और एक तेल का। घी का दीपक दाहिनी ओर तथा तेल का दीपक बाईं ओर जाता है। घी के दीपक के लिए सफेद बत्ती और तेल के दीपक के लिए यदि संभव हो तो लाल बत्ती का प्रयोग करें। तेल का दीपक जलाने से पहले उसमें 2 लौंग और 2 कपूर डाल दें। यह आपके घर में मंदिर या पूजा स्थल की देखभाल कैसे करें, इसके लिए एक मार्गदर्शिका है। इसमें कहा गया है कि आपको भगवान की मूर्ति के सामने कीप मी पैडिया नाम का एक खास चिन्ह लगाना चाहिए। शाम के समय आप धन, बुराई से सुरक्षा और शांति जैसी अच्छी चीजें लाने के लिए विशेष चीजें जैसे गूगल का धुआं, लोबान का धुआं या तेज पत्ता जला सकते हैं। तेज पत्ता एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने भोजन में डालते हैं। आपको अपने शयन कक्ष में कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर बनाना ही है तो उसे किसी पर्दे या लकड़ी के पार्टीशन से ढक देना चाहिए। यदि पत्नी के लिए अलग कमरा है और जगह नहीं है तो आप पूजा करके मंदिर को पूरी तरह ढक सकते हैं। मंदिर को आप शयन कक्ष में भी रख सकते हैं, लेकिन सोते समय इसे ढककर रखें और पूजा के समय ही पर्दा खोलें। इससे आपकी पूजा सफल हो जाएगी और आपको मंदिर हिलाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। आपको रात के समय विशेषकर पूजा के समय मंदिर को ढक देना चाहिए। देवी देवताओं को फूल या पत्तियां चढ़ाते समय हमेशा पहले उन्हें साफ पानी से धोना चाहिए। आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका और अंगूठे से फूल चढ़ाना चाहिए और चढ़ाए हुए फूल को अपने अंगूठे और तर्जनी से हटा देना चाहिए। भगवान को कमल के फूल के अलावा फूल की कलियां नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आपके घर का मंदिर नहीं चाहता कि आपके घर में भगवान की कृपा रहे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक समय में केवल एक ही प्रकार की ऊर्जा एक ही स्थान पर हो सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। नकारात्मक और बुरी शक्तियां नहीं चाहती कि देवी शक्तियां आपके घर में रहें, क्योंकि अगर भगवान की कृपा आपके घर पर हो तो उन बुरी शक्तियों को वहां से जाना ही पड़ता है। इसलिए ये बुरी शक्तियां हमेशा उस स्थान पर रहने की कोशिश करती हैं। इससे आपकी पूजा में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे दीपक का बुझ जाना या पूरा न जलना। इससे बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान को याद करना चाहिए और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने की प्रार्थना करनी चाहिए।
जब आप दीपक जलाए तो आप गंगा जल से घेरा बनाकर भी दीपक को अंदर रख सकते हैं। गंगा जल बहुत पवित्र है और इसमें बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। गंगा जल सदैव शुद्ध होता है और उस पर महादेव का आशीर्वाद होता है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में देवी शक्तियों की कृपा बनाए रख सकते हैं। बच्चों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी पूजा में एक विशेष पौधे तुलसी को शामिल करना जरूरी होता है। तुलसी का फूल बहुत खास होता है और अन्य फूलों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हमें कुछ खास दिनों जैसे मंगलवार, शुक्रवार और कुछ खास समय जैसे शाम या रात में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। जब हम तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तने पर अन्य पत्ते भी हों। हमें भगवान शिव और गणपति को तुलसी नहीं बल्कि बेल का पत्ता चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी पुराने नहीं होते, इसलिए हम तुलसी के पत्तों को धोकर 11 दिनों तक दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि हमें बाकी सभी चीजों के लिए हमेशा ताजी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई फूल सूख गया हो या जमीन पर गिर गया हो तो उसे भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें अपने घर में 2 से अधिक हाथों वाले देवताओं की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो हमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए घर के सभी कोनों में घंटी बजानी चाहिए या शंख बजाना चाहिए। यदि हमारे मंदिर में शंख है तो हमें केवल एक ही रखना चाहिए, 2 नहीं। यदि हमारे घर के पास कोई मंदिर है तो हमें इसे अपने घर के ठीक बगल में नहीं रखना चाहिए और इसके बजाय मुख्य द्वार पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए। पूजा कक्ष में हमें भोजन, जहरीली वस्तुएं, चमड़ा, जूते या दवाएं जैसी चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दवाएं जानवरों से बनाई जाती हैं। हमें घर के उत्तर पूर्व कोने में कूड़ा-कचरा या गंदी चीजें भी नहीं रखनी चाहिए। पूजा के बाद हमें परिक्रमा करनी चाहिए, अर्थात उस स्थान के चारों ओर एक बार घूमना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना सर्वोत्तम होता है और यदि कोई मूर्ति है तो मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इन प्रथाओं का पालन करके हम ज्ञान, योग्यता, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगणों, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी इसी प्रकार ईश्वर की कृपा का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, इसीलिए हमें प्रेरित करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद भक्तों।